हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आइए आज जानते हैं कि ड्राइंग के हिसाब से कॉलम और फुटिंग की मार्किंग कैसे करें, लेआउट कैसे करें। तो दोस्तों, पहले जब हम ड्राइंग खोलेंगे, जो भी जैसे प्लॉट की साइज़ है, तो आपको इस तरह का एक पेज होगा जिसमें आपको ऐसे प्लॉट की साइज़ लिखी होगी। जैसे सपोज कीजिए इधर 40 फुट है और इधर 30 फुट है, तो इस तरह से जो है साइज लिखी होगी और उसमें ऐसे लाइनिंग बनी होगी, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे लाइनिंग बनी होगी। और इस पे इधर लिखा होगा जैसे 1 2 3 4 5, और इधर लिखा होगा जैसे A B C और D। इस तरह से दोस्तों 1 2 3 4 5 लिखा होगा और इधर जो है ABCD करके लिखा होगा। और यहाँ पे जो है जो लिखा होगा, इसमें इसके बीच में एक डिस्टेंस लिखी होगी। जैसे यहाँ पे ऐसे लाइन होगी ऐसे करके, और इधर भी ऐसे होगा, और यहाँ पे लिखा होगा जैसे 10 फुट 2 इंची, या ये 6 फुट 4 इंची, कुछ भी लिखा हो सकता है। 11 फुट 4 इंची, या यहाँ पे 9 फुट 6 इंची, ऐसे करके साइज लिखी होगी। सेम इसी तरह इधर भी लिखा होगा, जैसे 9 फुट 10 फुट या 11 फुट, मान लीजिए ये 10 फुट। ऐसे इधर भी जो है ABCD जो इधर लिखा होगा, इधर भी साइज लिखी होगी और इधर भी साइज लिखी। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस पेज को उठाते हैं और इसमें जो है हम क्या करते हैं, प्लॉट में पहले इसको देखते हैं कि कहाँ पे जो है ये मार्किंग है, इसको रीड करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये प्लॉट है जैसे, तो उसमें प्लॉट के चारों तरफ खंजीरा लगाते हैं। खंजीरा मतलब जैसे हमने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे 2-3 बल्लियाँ इधर गाड़ दिए, 2-3 इधर गाड़ दिए, इधर बल्लियाँ गाड़ करके इधर भी बल्ली गाड़ दी और इस पर फट्टे लगा दिए। फट्टे लगा करके और उस पर सेम डिस्टेंस जो है ना, जहाँ से प्लॉट की स्टार्टिंग हो रही है वहाँ पे 10 फुट 2 इंची, 6 फुट 4 इंची, 11 फुट 4 इंची या 9 फुट 6 इंची, सेम इधर इधर चारों तरफ जो है उस पर मार्किंग कर लेंगे। फट्टे के ऊपर फट्टा लगा देते हैं बल्ली गाड़ के, या अगर फट्टा लगाने की जगह नहीं हो तो हम क्या करते हैं, ब्रिक से चुनाई कर लेते हैं, जिसको बुर्जी बोलते हैं। तो ब्रिक से चुनाई कर लेंगे। यहाँ पे एक जहाँ लिखा वहाँ पे रफली मीटर से मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद 10 फुट 2 इंची पे एक यहाँ भी चुनाई कर लेंगे, यहाँ भी चुनाई कर लेंगे, यहाँ भी चुनाई कर लेंगे, इधर भी चुनाई कर लेंगे। सेम यहाँ पे भी चुनाई कर लेंगे, यहाँ पे चुनाई कर लेंगे, यहाँ पे और इधर भी चुनाई कर लेंगे। अगर हमारा इधर दोनों तरफ वॉल है तो चुनाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम वॉल पे मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वॉल नहीं है तो हमको चुनाई करना पड़ेगा। ऐसे 5-6 रद्दे इधर चारों तरफ से चुनाई कर लेंगे और फिर उस पर जो है जहाँ पे 0 होगा यानी 1 लिखा हुआ, तो ये रोड से कितना दूर है उसको मेजरमेंट करके वो प्लॉट की साइज़ से देख लेंगे। उसमें प्लॉट में डिटेल दी होगी और वहाँ पे जो है एक मार्किंग करेंगे। फिर वहाँ से ठीक 10 फुट 2 इंची पे मार्किंग करेंगे, फिर 6 फुट 4 इंची पे मार्किंग करेंगे, 11 फुट 4 इंची पे मार्किंग करेंगे और 9 फुट 6 इंची पे मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों सेम मार्किंग कर लेंगे और सेम इधर भी मार्किंग कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रहे कि ये जो हम बुर्जी बना रहे हैं या पट्टा लगा रहे हैं, कुछ भी मार्किंग करने के लिए लाइन में होना चाहिए, नहीं तो आपकी मेजरमेंट जो है ना कम ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक लाइन में होनी चाहिए, ये भी एक लाइन में होनी चाहिए और ये भी एक लाइन में होनी चाहिए, इधर की भी एक लाइन में होनी चाहिए। तो ये चारों तरफ से जो है एक लाइन में पहले मार्किंग कर लेंगे। उसको 1 से 2 बार चेक कर लेंगे कि हमारा जो है मेजरमेंट सही मार्किंग ड्राइंग के हिसाब से आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इसका मैं वैसे ये दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से होता है। जैसे सपोज कीजिए ये ड्राइंग है आपकी, ये ड्राइंग आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए आप इसमें जो है, आप ये देखें इसमें लिखा हुआ है
जैसे 1 2 3 4 5 6 और ऐसे जो है ABCDE। तो सेम यही जो है इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो ये ग्रिड लाइन जो है ड्राइंग में दर्शाया हुआ होगा। तो सबसे पहले इस ग्रिड लाइन पे हम बुर्जी बनाएंगे, चारों तरफ बुर्जी बना लेंगे या कोई बल्ली वगैरह गाड़ करके और फट्ठा लगा लेंगे तो जिस पे मार्किंग हो सके। तो ये दोनों ऑप्शन है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो जब मार्किंग हो जाती है दोस्तों, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जो है इस पे जो मार्किंग स्पेस है वहाँ से इधर लाइन डोरी बांधते हैं, जिसको सूता बोलते हैं। तो हम इसको सूता बांधते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। अब ये जो है लाइन डोरी से, और सूता इतना ऊपर होना चाहिए कि कहीं ज़मीन से या किसी मिट्टी से टच ना करे, बिल्कुल हवा में हो। कम से कम ज़मीन से 1 फुट 2 फुट जो भी है ऊंचा, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको कर लेते हैं। तो इसमें हम सूता बांधते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। तो जब सूता बांध लेंगे तो हमारी सारी ग्रिडें जो है क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों अक्सर जो है जो साइडों की फुटिंग होती है उसको तो समझना आसान होता है। जैसे मान लीजिए ये है, इधर 4 फुट दिया है ड्राइंग में और इधर 3 फुट दिया है। तो हम आराम से जो है ये जो सूता है यहाँ से साउल गिराएंगे यहाँ पे, और इधर भी, और यहाँ पे, और तो इधर गिरा लेंगे और इधर गिरा लेंगे, दो तरफ साइड लगा लिए। और यहाँ से हम जो साउल गिराए रहेंगे उसको पॉइंट से जो ऐसे निशान लगा लेंगे, और निशान लगाने के बाद हम ऐसे नाप लेंगे कि ऐसे 4 फुट और ऐसे 3 फुट है। ये तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो है कई फुटिंग होती है जो दोनों तरफ होती है, जैसे ये फुटिंग हो गई। तो इसमें जो है अब यहाँ पे जब फुटिंग की आप डिटेल निकालेंगे तो इसमें जो है, जैसे ये सपोज कीजिए 8 फुट बाई 4 फुट की फुटिंग है, साइज में 8 बाई 4 की है। तो उसमें इस तरह से दिया होगा कि इधर जो है 6 फुट होगा और इधर 2 फुट होगा। यानी जो हम सूता बांधे हैं और इसका प्लम्ब हम गिराएंगे, जैसे यहाँ पे गिरा और यहाँ पे गिरा, यहाँ पे प्लम्ब एक इस ग्रिड लाइन पे गिराएंगे, यहाँ और यहाँ। तो दोनों को जब हम क्रॉस मार्किंग कर लेते हैं तो यहाँ से जो है इस लाइन से 2 फुट इधर और 6 फुट इधर करेंगे तो ये हमारी फुटिंग की साइज निकल गई। अब कई जगह क्या होता है कि फुटिंग जो है चारों तरफ होती है, जैसे इस ग्रिड पे C ग्रिड। अब हम देखेंगे ये जो है C ग्रिड पे और इधर से 3 नंबर पे एक फुटिंग आ रही है जो इस तरह से है, यानी जो लाइन हमारा सूता काट क्रॉस कर रहा है अब उसमें जो है ऐसे भी है, यानी दोनों तरफ से है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इस ग्रिड पे जाएंगे तो हम पहले 3 नंबर देखेंगे कहाँ पे हमने मार्किंग कर रखी है 3 नंबर। और जो बुर्जी हम बनाएंगे उस पर दोस्तों ये नंबर भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 और इधर से ABCDE। तो जैसे ही हम 3 नंबर के ग्रिड पे जाएंगे और जो लाइन डोरी हम गिराए रहेंगे वहाँ पे और C से इधर, तो हम पहले यहाँ पे भी प्लम गिराएंगे और यहाँ पे भी प्लम गिराएंगे और इधर भी प्लम गिराएंगे और इधर भी प्लम गिराएंगे। तो दोस्तों ये जो है हमारा, अगर हम प्लम गिरा देते हैं तो इस तरह से ये क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हम प्लम गिराएंगे सूता से तो ऐसे जो है एक प्लस का निशान बन जाएगा। तो अब प्लस का निशान बनने के बाद हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे ये फुटिंग की जो है डिटेल में जाएंगे, फुटिंग जहाँ पे दी हुई है वो किस तरह से दी हुई है। तो दोस्तों फुटिंग सपोज करो इस तरह से दी हुई है, और इस तरह से देने के बाद ये जो है अब यहाँ पे दिया है, जैसे सपोज कीजिए 5 बाई 8 फुट की, 8 फुट की। ये मीटर में भी हो सकती है दोस्तों और फुट में भी हो सकती है, इंच में भी हो सकती है। ड्राइंग जो है दोनों तरह से बनती है, इंच फुट में भी और मीटर में भी, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में। तो जैसे 5 फुट है तो सपोज करो यहाँ पे एक तरफ जो है लिखा होगा, या तो 2 लिखा होगा या इधर 3 लिखा होगा। तो इसका मतलब जो हमारी ये लाइन है, अगर सपोज कीजिए इधर 3 लिखा हुआ है और हम उसमें देख लिए तो यानी 3 फुट हमारी इस लाइन से इधर हम मार्क करेंगे और इधर 3 फुट मार्क करेंगे। तो ये जो हमारी एक साइज़ की, और इधर 2 फुट निकाल देंगे तो ये 5 फुट की ये साइज़ बन गई। ठीक उसी तरह इधर जाएंगे, जैसे मान लीजिए इधर 3 लिखा है और इधर जो है 4 लिखा है। तो अब इस लाइन से हम 4 फुट इधर आएंगे और 4 फुट इधर जाएंगे तो हमारी ये जो है दूसरी तरफ की साइड निकल जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो जाएगी। तो ये तो दोस्तों तब की है कि PCC अगर डली हुई है। अगर PCC नहीं डली हो तो जो हमारी एक्चुअल साइज़ होती है उससे कम 10 या 15 सेंटी एक्स्ट्रा PCC के लिए हम मार्क करते हैं। लेकिन अगर PCC डली है तो फिर एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है, हम जो है एक्चुअल साइज़ जो है मार्क कर देते हैं।
और नहीं तो चारों तरफ हमें 10 या 15 सेंटी एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है चारों तरफ से। यानी 8 फुट 5 फुट की फुटिंग है तो उसमें 4-4 इंची जोड़ देंगे तो 5 फुट 8 इंची हो जाएगा, और इसका जो है 8 फुट 8 इंची हो जाएगा। तो ये चारों तरफ से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पीसीसी डली है तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सेम आपकी जो है इस तरह। तो हमारी इस तरह से 3 फुट इधर और 2 फुट इधर 5 फुट और 4 फुट इधर 4 फुट हो तो 5/8 फुट की फुटिंग जो है ये मार्क हो गई। अब यहाँ मार्क करने के बाद यहाँ पे कर देते हैं। अब इसके बाद आई सेम इसी तरह से इसी लाइन डोरी से दोस्तों कॉलम की भी मार्किंग कर लेते हैं। जैसे कॉलम है हमारा तो कई बार क्या होता है ग्रिड लाइन से, जैसे इस तरह से कॉलम शो किया हुआ है, इस तरह से है, इस तरह से कॉलम है। तो कई बार कॉलम क्या है कि इस ग्रिड मार्किंग से, जैसे 12 इंची का कॉलम है तो 12 इंची का है तो कई बार क्या होता है कि एक तरफ 7.5 इंची निकला हुआ है और एक तरफ 4 इंची निकला हुआ है, 4.5 इंची। और कई जगह जो है जैसे ये सपोज कीजिए कि 9 इंची बाई 18 इंची का कॉलम है। तो ये जो है इधर जो है सपोज कीजिए 4 इंची या 4.5 इंची निकला है, 4.5 इंची। और दूसरी तरफ जो है इधर इधर भी इधर 4.5 इंची और इधर 18 है तो कितना 13.5, हाँ 13.5 इंची निकला है। तो ये जो है 13.5 इंची निकला है। तो 13.5 इंची और 4.5 इंची तो ये जो बन गया टॉप। तो सेम उसी ग्रिड लाइन से हम इधर जो है 4.5 इंची निकलेंगे और इधर 13.5 इंची निकलेंगे तो फिर ये कॉलम की एक्चुअल जो साइज है मिल जाएगी। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि इधर कई बार क्या होता है कि जैसे ये 9 इंची का कॉलम है तो एक तरफ जो है 6 इंची निकला हुआ है, एक तरफ 3 इंची निकला हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि पूरा एक ही तरफ है। कई बार सेंटर में लाइन होती है, पता चला कि ये जो है सेंटर में है 4.5 इंची और 4.5 इंची जो है दोनों तरफ निकला हुआ है। तो दोस्तों मेन जो है जब हम ये लाइन डोरी बांधते हैं तो इसी से कॉलम प्लस जो है फुटिंग दोनों की मार्किंग आसानी से हो जाती है और ये कभी आउट नहीं होती है। तो इस तरह से हम जो है किसी भी प्लॉट को शुरू करने से पहले सबसे पहले मेन जो है हम भुर्जी बना लें या खंजीरा लगा लें, जिसमें बल्ली को लगा के फट्टा लगा देते हैं। फट्टा लगाने के बाद फट्टे पे मार्किंग करके उससे लाइन डोरी खींच लें या ईंट की भुर्जी बना लें, जिससे आपको कॉलम और फुटिंग की जो है मार्किंग करने में आसानी हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई और रिक्वायरमेंट हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको कुछ और चीज़ जैसे कॉलम की सेटिंग आउट और ये दूसरा जो है दूसरे सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।